हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल सी एंड सम पार्टिकुलर इक्वेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ इक्वेशन ऑफ फॉर्म ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सम पार्टिकुलर इक्वेशन। चलिए, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये वीडियो 5 मिनट का होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छा से समझिएगा तो आगे आने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा आपको अपने से सोल्व करना है, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए क्वेश्चन को आपको सेल्फ से अपने से और इस जो हम कॉन्सेप्ट बताने जाने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से अध्ययन करें। और यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल सी। टू सोल्व द इक्वेशन ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल सी पुट ए बराबर क्या रखेंगे, आर कोस फाई एंड बी बराबर आर साइन फाई। वी हैव आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फाई बराबर फाई क्या यहाँ पे कौन है, टेन इनवर्स पाई बी बटा ए। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन वी गेट आर कोस फाई कोस थीटा प्लस आर साइन फाई साइन थीटा इक्वल सी। मतलब कोस थीटा देखिए कोस ए प्लस बी के अति पर है, कोस थीटा प्लस कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कोस इंटू कोस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। यहाँ पे कोस ए माइनस बी कोस थीटा माइनस बी, मतलब ये इस फार्मूला पर आधारित है, कोस फाई माइनस थीटा पर कोस इंटू कोस बी। अब प्लस यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है प्लस आर इंटू साइन बी। यहाँ पर आर क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में आर क्या है, कॉमन है। बर इक्वल क्या है, सी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो कोस इंटू थीटा माइनस फाइव बराबर क्या हुआ, सी बटा आर। कोस थीटा माइनस बराबर सी बटा आर। देखिए फार्मूला बोलना भी यहाँ पर आर कॉमन ले लिया गया है, ये गुना में है तो गुना में से क्या आएगा, भागा में, क्योंकि ये सब आपको बात आप क्लास 10 से पता है, मतलब पूर्व कक्षाओं से यहाँ को पता है। तो आर सी बटा आर और कोस थीटा माइनस सी, और यहाँ पर आर बराबर क्या दिया था, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी। तो वही हम पर यहाँ पर मान आर का मान की जगह पर यहाँ पर हम रख दिए, इसलिए मोड सी ग्रेटर देन क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन द इक्वेशन ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी हैज नो सोल्यूशन। मतलब इसका मतलब कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मोड सी स्क्वायर है ना, इससे बड़ा है और लेस देन सी। तो पॉट मोड या क्या मॉडुलस का चिन्ह है, मॉडुलस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस अल्फा। सो डैट कोस थीटा माइनस फाइव बराबर कोस अल्फा। मतलब कोस थीटा माइनस फाइव क्या दिया है, कोस अल्फा। इस पर हम क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। यह किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है जेईई मेंस में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थीटा माइनस अल्फा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस प्लस थीटा फाई। यार एन क्या है, इंटीजर, मतलब पूर्णांक है। जो देखिए यहाँ पर वाला मान क्या करके रख दिया गया है उधर। वर्किंग रूल, स्टेप 1 चेक वेदर मोड सी लेस देन इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नोट इफ इट इज सेटिस्फाई द नो सोल्यूशन। मतलब देखिए काम करने का नियम, देखिए क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको यह काम करना होगा पहला स्टेप का, और फिर दूसरा में इफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाई डिवाइड बोथ साइड द इक्वेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब समीकरण के दोनों तरफ आपको इतना से भागा देना होगा, कितना से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, प्रूव डेट द इक्वेशन पी कोस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स बराबर आर दिया है। एडमिट सोल्यूशन फॉर एक्स ओनली इफ माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लेस देन आर लेस देन अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यह क्वेश्चन को आपको अपने सोल्व करना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बता दिए। यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं बने समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप जितना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन ही जेईई मेंस पूछ जाता है ना कि कॉन्सेप्ट, तो आपको कॉन्सेप्ट को पहले ज़्यादा फोकस करना होगा और तब क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन को दोस्तों के पास शेयर भी करें। 17 क्वेश्चन द्वारा सोल्व द साइन एक्स प्लस अंडर रूट 3 कोस एक्स बराबर 2।
18 क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू 3 वेयर एक्स क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल 3 पाई। प्रूफ दैट द इक्वेशन k cos x माइनस 3 sin x बराबर k प्लस 1 इज सोल्यूबल ओनली इफ k बिलोंग क्या है, लेस ग्रेटर देन माइनस अनंत और लेस देन इक्वल 4, क्योंकि अब क्लास 11 में ये पढ़े होंगे, ये क्लास 11 की बात है। और 20 में रहा है एक निरूपित करता है डॉट इंटीजर गेटेड इंटीजर फंक्शन को इक्वल टू एक्स एफ एक्स साइन एक्स प्लस 4 से देन फाइंड द मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स बराबर एफ पाई बटा 10। 21वां क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन कोस एक्स बराबर मोड 1 प्लस साइन एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 3 पाई। बस आज वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में रहूँगा सम पार्टिकुलर इक्वेशन। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।